नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष हब यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। कोविड-19 यौगिक जीवन शैली थीम पर जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आज का विषय है कोरोना काल में रंग चिकित्सा का महत्व। जब हम रंगों के चिकित्सा के बारे में बात करेंगे या बात करते हैं तो उससे पहले हमें सूर्य चिकित्सा के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। सूर्य चिकित्सा के बिना जाने हम रंग चिकित्सा को अच्छे से नहीं समझ सकते। तो सूर्य चिकित्सा क्या है, तो सूर्य का महत्व थोड़ा आप समझ लीजिए, फिर आपको अच्छे से रंग चिकित्सा के बारे में समझ में आएगा। तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इसके अंदर हम मात्र 3 रंगों के माध्यम से हम पूरे शरीर को कैसे स्वस्थ करते हैं, तो ये पूरा आपको मैं समझाने वाला हूं और आप अंत तक देखिए। चलिए, सबसे पहले सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य को जगत की आत्मा कहा कि सूर्य जगत की आत्मा है और बिना सूर्य के जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं। तो एक बात में ही वैसे देखें तो पूरा ही आपको सार समझ में आ गया होगा। फिर भी सूर्य के बिना संपूर्ण जो संसार है इसमें भौतिक जो विकास होता है वो पॉसिबल नहीं है। सूर्य के बिना, सूर्य की शक्ति के बिना धरती से जो बीज पौधा बन के बाहर निकलता है उगना संभव नहीं। पेड़ का वर्धन नहीं हो सकता। सूर्य के प्रकाश के बिना वायु का जो प्रदूषण है, वायु का शोधन है, वो नहीं हो सकता। जल का वर्षा नहीं हो सकता, जल का शोधन नहीं हो सकता। और सूर्य के बिना कोई डायग्नोसिस, कोई भी एक समस्या का निराकरण के लिए जो भी वैज्ञानिक कार्य करते हैं वो पॉसिबल नहीं है। सूर्य के बिना हमारा जन्म तो छोड़िए, ये पूरा पृथ्वी ही उत्पन्न नहीं हो सकती थी। तो आप समझ गए होंगे सूर्य का महत्व। सूर्य जो है इसका अर्थ देखें तो सूर्य मतलब सुंदर, इर मतलब होता है रश्मियां, सुंदर जो किरणें फैलाए। सूर्य मतलब सुंदर रश्मियां जो दे उसे हम सूर्य कहते हैं। तो कितना अच्छा अर्थ है इसका। अब सुंदर रश्मियां देता है ये। हमारे जो वेद हैं सबसे प्राचीन, उन वेदों के अंदर अथर्ववेद के अंदर सूर्य को सबसे ज्यादा एक उपयुक्त ग्रह माना गया है। उपयुक्त, एक साक्षात एक अग्नि का पिंड माना गया है और चिकित्सक के रूप में इसे देखा गया है। इसका बहुत महत्व हमें वेदों में मिलता है। अथर्ववेद का मैं आपको एक छोटा सा अर्थ बताता हूं, उसको आप ध्यान से समझिए। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, सब उसको देखते हैं। जो सूक्ष्म रोग जंतु हमें दिखाई नहीं देते अपनी आंखों से, उन्हें वह नष्ट कर देता है। दिखाई देने वालों को मारता हुआ और न दिखाई देने वाले जितने प्रकार के भी उन सब रोग कीटाणुओं को नष्ट करता हुआ सूर्य भगवान उदित होते हैं। ये अथर्ववेद मंत्र का अर्थ है। इस अर्थ से आप समझ गए होंगे इसका महत्व। और शास्त्रों में एक वचन और आता है, आरोग्यम आरोग्यम भास्करादि क्षेत्र, यानी आरोग्य यदि आप चाहते हैं तो भास्कर यानी सूर्य भगवान की शरण में जाएं, सूर्य भगवान के पास जाएं। और डॉक्टरों का ये कहना है जिस घर के अंदर सूर्य की रश्मियां यानी सूर्य की किरणें नहीं प्रवेश करती वहां डॉक्टर प्रवेश करते हैं। कितना बड़ा एक सीधा सीधा फंडा दिया है कि सूर्य की रश्मियां घर में आनी चाहिए। यदि कोई वहां जीव जंतु रहता है तो सूर्य की रश्मि यदि वहां पर नहीं आते, ऐसा कोई घर में स्थान है, तो वहां पर कीटाणु रोगाणु जितने भी हैं, कृमि पैदा हो जाएंगे। वो आपके कितने सैनिटाइजर करें, कितना आप उस पर फर्नेल डालें, कुछ भी करिए, स्प्रे मारिए, उससे वो ठीक नहीं हो सकते, मर नहीं सकते। उनके लिए केवल और केवल सूर्य की रश्मियां ही उपयोगी हैं और ये सारा विज्ञान जानता है इस बात को। वो बिना सूर्य की रश्मियों की वो
नहीं मर सकते, इतने एक प्रोटेक्टिव होते हैं वो, और बिल्कुल ब्लड प्रूफ होते हैं वो। तो सूर्य का रश्मियों का बहुत गहरा संबंध है। अब सूर्य की रश्मियां कैसे बनती हैं, अब इसको थोड़ा आप समझेंगे। सूर्य के अंदर जो सूर्य का जो प्रकाश है उसमें 7 रंग विद्यमान होते हैं। अब 7 रंग भाई डायरेक्ट कहां से आ गई है? इन 7 रंगों का समावेश जो होता है, सूर्य जहां पिंड है आकाश में, उसके चारों तरफ बहुत सारे और पिंड घूम रहे हैं। पिंड यानी आपका मर्स घूम रहा है, जुपिटर घूम रहा है, सैटर्न घूम रहा है, ये शनि मंगल बुध जो शुक्र और ये सब ग्रह जो हैं, ये उसके चारों तरफ एक भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उनके माध्यम जब सूर्य की रश्मियां पृथ्वी लोक पर जब आती है तो उन्हीं ग्रहों की भी रश्मियां पृथ्वी लोक पर आती है। ये सारी की सारी रश्मियां 7 प्रकार की जो हैं, हालांकि और बहुत सारी रश्मियां हैं, परंतु ऋषियों ने माना ये मेन 7 ग्रहों की जो रश्मियां हैं ये सबसे ज्यादा कारगर हैं और सबसे ज्यादा मनुष्य जीवन को प्रभावित करती है। स्पष्ट हुआ? और यहाँ तक पुराणों के अंदर भी, पुराणों में एक 7 सूर्य भगवान के 7 घोड़े हैं ऐसी एक कथा आती है ना। वो कथा यही बताना चाहती है कि सूर्य के जो 7 घोड़े हैं वो 7 रश्मियों के प्रतीक, यानी 7 किरणों के प्रतीक हैं। तो ये आप उससे आप समझ सकते हैं। अब ये खाली कल्पना है, इसको कैसे जाना हमने, इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, तो मैं अपने पहले भारतीय ऋषि मुनियों की बात करता हूं, उन्होंने योग साधना के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से उन्होंने ये जान लिया कि ऊपर खगोल के अंदर कौन कौन से पिंड और उन पिंडों में का रंग कैसा है, उनके रंगों से कौन कौन से यहाँ पर मनुष्य शरीर पर, यहाँ पृथ्वी लोक पर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने अपनी योग माया से, योग विद्या से जाना। यहाँ शास्त्रों में आता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। यदि ब्रह्मांड को जानना है तो आप अपने शरीर पर केंद्रित होकर शरीर को जान लें, और इसमें सारे द्वीप सब कुछ है। ये तो हुई हमारे भारतीय ऋषियों के मानने की बात। उन्होंने इस भांति इन रश्मियों को खोजा, इन ग्रहों के पूरा सब कुछ लिखा पड़ा है, पूरा ज्योतिर्विज्ञान भरा पड़ा है। यूरोपीय जितने पाश्चात्य देश के वहां के जो ज्योतिर्विद थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने यंत्रों के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से, सूक्ष्म दूरदृष्टियों के माध्यम से उन्होंने ये जाना इन 7 ग्रहों की ये रंग होते हैं। जैसे सबसे पहले सूर्य भगवान का ही ले, सूर्य भगवान को उन्होंने देखा, यंत्र के माध्यम से देखने से उनको लगा अरे ये तो बहुत अग्नि का गोला है, आग का जैसा रंग है, इसे आप सनराइज जब होते हैं देखते हैं, उस जैसी रश्मियां इस धरती पर आती है। फिर सूर्य को देखने के बाद चंद्रमा को देखा, चंद्रमा का रंग तो इन्होंने देखा बिल्कुल गाय के दूध जैसा है, जो हम अपने ऋषि कहते हैं चांदी धारण करिए। चांदी जो हम पहनते हैं वो चांदी का, ओरिजिनल चांदी का जो रंग होता है बिना पॉलिश वाली, देखिए गाय के शुद्ध दूध के समान जो होता है, मोती का रंग जो आप देखते हैं पर्ल, वो उसी का है प्रतीक चंद्रमा का, वो कहते हैं उस जैसा रंग है। फिर मंगल का ऋषियों ने कहा वो लाल ग्रह है, उसको भूमिपुत्र कहा। लाल ग्रह जो है जिसे आज साइंस कहती है रेड प्लेनेट कहती है, रेड प्लेनेट के नाम से कोई प्लेनेट जाना जाता है वो है मर्स। तो उन्होंने कहा लाल ग्रह है, लाल मिट्टी है वहां की, तो वहां से वो रंग, उसकी वैसी ही किरणें आती हैं। फिर आगे बुध ग्रह, बुध को बिल्कुल गहरा हरा रंग कहा, जो हम हरे रंग की बात करते हैं। तो अगला ही उसमें आता है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह का जो है वो एक सुनहरा वर्ण का है, यानी स्वर्ण गोल्ड की भांति उसका पीला पीला वर्ण है। ठीक, तो इसी तरह से हम एक एक करके सभी ग्रहों के समान ही हम अपने हर दिन के वस्त्रों को, कपड़ों को भी धारण करते हैं। ये हमारा परंपरा में है, संस्कार में है, ऋषियों ने पहले से बताया। आप इसी गुरु के आगे देखें शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह का वर्ण जो है नील मणि के समान, जो मेरे पीछे पर्दा लगा हुआ है नीले रंग का, इस ब्लू कलर के समान जो आप फिरोजा पहनते हैं उसके भांति होता है उसका कलर। फिर आप देखेंगे शनि, शनि का लोहे के समान, लोहे का आयरन का आपने कलर देखा, काला काला रंग सा, ऐसा डार्क रंग उसका शनि का होता है। तो और बाकी सारे प्लेनेट हैं उनके भी रंग होंगे। मुख्यतः ये 7 ग्रह जो हैं
इनका हमारे शरीर पर, पृथ्वी लोक पर जितने जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है। मैं आपको यहाँ ज्योतिष नहीं सिखाने वाला, पर मैं ये समझाना चाहता हूँ यहाँ पर कि 7 रंग कैसे बने। अब जब हम 7 रंगों की बात करते हैं तो हमें इन 7 रंगों के साथ साथ ये 7 रंग जो हैं आप इनको कैसे देखते हैं, कैसे देख पाते हैं। तो व्यवहार के लिए तो हमें जब सूर्य उदय होते समय यदि बारिश हो जाए, सूर्यास्त होते समय बारिश हो जाए, या सुबह सुबह आप देखते हैं बूंदें कुछ पानी की पौधों पर कहीं गिरी होती है, तो उनके बीच में से सूर्योदय सूर्यास्त में बारिश में तो इंद्रधनुष देखते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, दूसरा तरीका होता है, एक त्रिकोना होता है जिसे हम प्रिज्म कहते हैं, अल्ट्रावायलेट, उसमें रश्मियां, जैसे हम कांच जो होता है ना, कांच के माध्यम से हम इन रंगों को देख सकते हैं, सूर्य की रंगों को, 7 रंगों को। क्लियर, ये 2 प्रकार ये हो जाते हैं। एक तीसरा प्रकार आता है जिसके अंदर हम, ऋषियों ने कहा कि ये सब आप इनको डायरेक्ट चलते फिरते इनको कैसे उपयोग में लेना है और किस रंग की आपके अंदर कमी आए, बढ़ोतरी हो, इसका जरिया क्या है, ये एक माध्यम है। और इन त्रिकोना, और इसी को हम बोलते हैं कलर थेरेपी। कलर जो थेरेपी है उसमें आप कीमोथेरेपी करवाते हैं, बहुत सारी और कॉस्मिक थेरेपियां होती हैं जो बिल्कुल अल्ट्रावायलेट की जो किरणें हैं पर्टिकुलर उसमें किरणें डाल करके उसको ठीक करते हैं। मान लीजिए सुबह, जैसे कई बार बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसको जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, बच्चे को धूप में तो उसको रखने के लिए कहते हैं। फिर धूप यानी उसी का, सूर्य का एक कृत्रिम जो स्वरूप के रूप में जो अग्नि हमारा है यहाँ पर, लाइट, पीले रंग की लाइट, उसको हम कलर थेरेपी देते हैं, जिसके उसका वो पीलिया रोग जो है वो हट जाता है। तो ये कलर थेरेपी है, प्रतीक के रूप में आप उसको वहां समझिए। फिर हमने कहा, ऋषियों ने कहा कि नहीं, आपको पूर्ण स्वास्थ्य चाहिए तो आप जो हम तरीका बताते हैं, सूर्य भगवान को सुबह उठ करके सूर्य को जल दीजिए। अब सूर्य को जल जब देते हैं, अब सूर्य को जल देंगे तो सूर्य को जल देते हुए पानी के अंदर से क्या निकलेगा, सूर्य की, उगते हुए सूर्य की रश्मियां आएंगी और रश्मियां आपके हृदय के ऊपर आएगी। और उन्हें शर्त क्या रख दिया कि कपड़े पहन करके, ऐसे सिलाई वाले कपड़े पहन के आप सूर्य को जल नहीं देंगे। यानी स्नान किया, स्नान करते ही बिना कपड़े पहने आप डायरेक्ट जाके सूर्य को जल देंगे, तो वो पूरा लाभ आपका सीधा ही संपर्क में उसकी रश्मियां आपके शरीर पर आई। अब एक सबसे बड़ी और वैज्ञानिकता इसके अंदर मैं बताता हूं, सूर्य के प्रत्येक दिन में, प्रत्येक ग्रह का, प्रत्येक सुबह घंटे का, उसमें विशेष रंग का महत्व आपको मिलता है। इसीलिए कहा सप्तवारों में प्रत्येक दिन नियमित रूप से जब आप सूर्य ग्रह को जल देते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट होलिस्टिक, जो हेल्थ की बात करते हैं, कंप्लीट स्वास्थ्य आपको मिलने वाला है। तो अब 7 ग्रहों को यदि जाना तो आप 7 वारों को भी समझना पड़ेगा। और मैं मानता हूं आपको 7 वारों का क्रम कैसे बना, आज मंगलवार है, आज रविवार है, ये दिन आज क्यों पड़ा, तो इसको भी आप समझिए। तो इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा बताता हूं, इस सीक्वेंस को समझिए, 7 वारों की रचना कैसे हुई। जब आप 7 वारों का क्रम समझ में आएगा, प्लेनेट का समझ में आएगा, फिर आप पर डे जो कलर्स के कपड़े पहनते हैं, किसको क्या पहनना, वो समझ में तुरंत आने वाला है, ऐसे नहीं आएगा। रंग चिकित्सा, इसके पीछे पूरा एक विज्ञान छुपा हुआ है, वो ये सब ज्योतिष विज्ञान है। इसके बिना ये खाली आपको मैं बताने को डायरेक्ट ही सीधी बात बता सकता हूं, पर आपका जो बैकग्राउंड वो अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा पृष्ठभूमि आपको बना रहा हूं। इसके तुरंत बाद मैं आपको लाभ बताने वाला हूं, कोरोना काल में क्या कैसे होता है। 7 वार रचना, 7 वारों का क्रम कैसे बना, आप इमेजिन करिए, सबसे पहले धरती पर आप डायरेक्ट ऊपर से टपक गए, ठीक है, आगे धरती पर आ गए, तो आप पृथ्वी लोक के ऊपर तो हैं ही। तो आप जब अंधेरा था, जब आप सुबह आंखें खुली, आपको एक बड़ा सा पिंड सूर्य उदित होते हुए नजर आया, ठीक है। तो आपने देखा उसे, पहले दिन देखा, दूसरे तीसरे दिन देखा, तो हर रोज आता, ऐसे छुप जाता, फिर निकलता, ऐसे ऐसा चलता। तो आपको फिर देखा जब वो छुप जाता तो सबसे पहले एक रात को एक और
पिंड नजर आता है जिसे हम चंद्रमा मून कहते हैं। यानी पृथ्वी पर जो व्यक्ति रहा उसने सबसे पहले पृथ्वी के नजदीक जो ग्रह देखा वो है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा सबसे पहले नंबर पर। फिर उसके बाद जो आएगा, ऊपर लिखते जाना क्रम, चंद्रमा की ऊपर की जो एक जिसे हम कक्षा कहते हैं वो बुध की है। बुध के ऊपर की जो कक्षा है वो है शुक्र ग्रह की। फिर आता है सूर्य ग्रह। ये जो कक्षाएं मैं बता रहा हूं ये शास्त्रीय ढंग की ऋषियों का अपना एक कक्षाएं हैं। विज्ञान इस कक्षा को अलग तरीके से मानता है, उसका अलग क्रम है। मैं यहाँ पर 7 वारों को बताना चाह रहा हूँ इस माध्यम से। पृथ्वी पर जो वासी है सबसे उसने नजदीक चंद्रमा को देखा, उसके ऊपर बुध को, फिर शुक्र ग्रह को, शुक्र ग्रह के बिल्कुल नजदीक है सूर्य, सूर्य भगवान से ऊपर है मंगल, मंगल से ऊपर गुरु, गुरु से ऊपर लास्ट में आता है शनि। अब ये सातों जो ग्रह हैं, जातों जो हैं, इनका एक एक बिल्कुल सीक्वेंस बन गया। क्लियर। अब दिन और रात दोनों मिलाकर के इनमें 24 घंटे होते हैं, हम 24 आवर्स कहते हैं। इसको कहते हैं हिंदी में अहोरात्र। अह मीन्स दिन, रात्र मीन्स रात्रि। अ को हटा दिया, त्रय को हटा दिया, आगे और पीछे का जब एक एक अक्षर काट देते हैं तो बीच में बचता है होरा शब्द। होरा शब्द से इंग्लिश वालों ने कहा आवर्स। जो होरा से आवर्स, जो हम कहते हैं सुबह की होरा, प्रथम होरा, द्वितीय होरा, ऐसे 24 होराएं होती हैं एक दिन रात में। क्लियर। सबसे पहले हम वार को माना रविवार, सूर्य को एक काउंट करें। अब सूर्य से नीचे आना, नीचे से फिर ऊपर से काउंटिंग करते आना, इस लेग से आप काउंटिंग करेंगे तो आप देखेंगे सूर्य पहला नंबर, यानी आप लिख लेंगे रविवार। ठीक है, सूर्यवार लिखा, रविवार। फिर सूर्य से नीचे करेंगे शुक्र, बुध और चंद्रमा। ठीक, इस क्रम से आप ऊपर से आएंगे, ऐसे आते जाएंगे तो 24 घंटे जब पूरे हो जाएंगे, 25वां घंटा जब आएगा, 25 नंबर की जो होरा आएगी, प्रथम होरा, जो वो अगले नेक्स्ट डे पर नेक्स्ट आएगी चंद्रमा की, यानी वो कहलाएगा सोमवार, चंद्रमा। फिर चंद्रमा से आप काउंटिंग करें, फिर वही ऊपर से ऐसे चलता रहेगा क्रम। आप तीसरा देखेंगे तो मंगलवार आएगा, मंगलवार से चलेगा। ऐसे सातों वारों के नाम बिल्कुल सीक्वेंस से आप लिख पाएंगे। ये हमारा बिल्कुल साइंटिफिकली एक वारों का क्रम। जब वार हमारे स्पष्ट होते हैं तो आप समझ में आए, पहली होरा सनराइज की प्रत्येक वार, प्रत्येक दिन उसी ग्रह प्रधान की रश्मियों के साथ उदित होती है, और जब हम सूर्य को जल देते हैं उससे ग्रह से संबंधित जो रंग है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो आपके सप्त ग्रह मीन्स 7 प्रकार की जो बॉडी में धातुएं होती हैं वो आपकी 7 ग्रहों से संबंधित है। इसलिए सातों आपकी धातुएं जो आपके अंदर बॉडी में है, जिसमें आपका रक्त है, जो रस है, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, जो हड्डी जो होती है ना, ये सारे के सारे वो इसी सप्त धातुओं को स्ट्रॉन्ग करती है आपका। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब ये रंग स्पष्ट होते हैं, इन सातों रंगों में 3 रंग सबसे इंपॉर्टेंट हैं। 3 रंग, एक है लाल, एक है पीला, एक है नीला। ये 3 रंगों से बाकी सब धीरे धीरे रंग आगे निकलते जाते हैं। क्लियर। 7 रंगों के नाम मैं आपको फिर से बता देता हूं। उन 7 रंगों के नाम क्या क्या हैं। 7 रंगों में लाल है, पीला है, नीला है, फिर बैंगनी रंग का है, आसमानी रंग है, नारंगी रंग है, हरा रंग है। ये 7 रंग, इन सातों के अंदर कौन सा रंग एक है? 3 प्रमुख है, वो लाल, पीला और नीला। ये 3 ही रंग है जिनके मात्र से आप प्रयोग ढंग से भी करें तो आप पूरे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, आपके कोई रोग नहीं आएगा। ये जो मैं भी एक ट्रिक बताऊंगा, इनको जानना आपने है, इनको डिवाइडेशन को समझिए और फिर इनका उपयोग करना समझिए। तो 7 हमने ये जाने, और जब अब इनकी उपयोगिता, इनको हम उपयोग कैसे करें, तो उपयोग के लिए देखिए, हमारा जो मन है, हमारा ये शरीर है, इनको बैलेंस देने के लिए और इन पर रंगों का बड़ा एक गहरा संबंध है, इनका प्रभाव रहता है। हर व्यक्ति का अपना एक रंग का पसंद करता है, वो कोई किसी को पसंद करता है, ये अपना एक नेचर के अकॉर्डिंग, वो प्रकृति के उसी तत्व को, उसी पदार्थ को कंप्लीट करने के लिए वो उसके प्रति आकर्षित होता है। तो एक तो तरीका वो। फिर इन रंगों की
कमी आ जाए तो आप शरीर के अंदर कैसे पूरा करें। मान लीजिए लाल, पीला, नीला रंग, मैंने 3 रंग बताए, और इनको कैसे कंप्लीट करें। तो हमें एक जो नेचुरल, जो यौगिक पद्धति के अंदर जब आप नेचुरोपैथी पढ़ेंगे तो वहां कहते हैं कि इन रंगों का या तो आप कलर्स का यूज कर सकते हैं, या फिर आप इनके रंगों की कांच की बोतल्स होती हैं, उन कांच की बोतल में पानी डाल करके धूप के अंदर 5-6 घंटे रख दीजिए, फिर आप 2-2 घंटे के बाद उस पानी को आप पी लीजिए, तो उससे वह कंप्लीट होगा। क्लियर। तो ये उनके माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अब हमें डायग्नोसिस ये करना है ये रंग कैसे कैसे कार्य करते हैं। उससे पहले थोड़े हमारे शरीर में कहाँ कहाँ ये स्थित हैं इसको भी आप जान लीजिए, और फिर आपको थोड़ा और इसमें रोचकता आएगी। ये हमारे शरीर में यहाँ हैं। अपने पूरे शरीर को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले आप चक्रों के आधार पर देखिए। शरीर में 6 चक्र कहते हैं। नीचे मूलाधार है, फिर स्वादिष्ठान है, फिर मणिपुर है, फिर अनाहत है, विशुद्धि है, फिर आज्ञा चक्र है, ऊपर आपका सहस्रार चक्र होता है। सब चक्र कहलाते हैं। उनमें से पहले जो सबसे फर्स्ट नीचे का रूट चक्र जिसे हम कहते हैं मूलाधार चक्र, उसका रंग जो होता है लाल रंग का होता है। फिर स्वादिष्ठान का छोड़ दीजिए, सफेद बीच में इसको हटा दीजिए, और फिर आप सीधा मणिपुर आए। मणिपुर को आपने पीला रंग दिया। फिर आप विशुद्धि चक्र पर आ जाइए, इसको आपने नीला रंग दिया। यानी इन 6 चक्रों को 3 चक्रों में यानी विशिष्ट मान करके इनको बोलते हैं ग्रंथि त्रय। ये 3 ग्रंथियां हैं। यदि इन 3 ग्रंथियों को आपने भेद दिया तो आप समझिए अपने पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मूलाधार चक्र जो है यही ब्रह्मा है। मणिपुर चक्र में जो पीला वर्ण लिए बैठे हैं वो विष्णु भगवान है, और यहाँ पर शिव भगवान है जो नीला वर्ण लिए बैठे हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। यही नीचे, अब ब्रह्मा जी तो नीचे हैं जिन्होंने सृष्टि की, किसके माध्यम से? रजोगुण की प्रधानता से। रज मतलब क्रियाशीलता, उन्होंने गति दिया। तो गति दिया किसका कार्य है? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा ने लाल रंग का उत्पन्न किया और उससे पूरा सृष्टि हो गया। अब सृष्टि के लिए लालन पालन कौन करे? तो आपका नाभि संस्थान, जहां विष्णु भगवान नाभि से निकले। ठीक है, तो विष्णु भगवान का पीला वर्ण, पीला वस्त्र उसके लिए बहुत अच्छा लगता है उसे। और खाली यहां तक नहीं है, फिर आगे विष्णु जी के बाद आते हैं शिव भगवान, जिसे हम नीलकंठ कहा गया। शिव को क्या कहा? नीलकंठ। नीलकंठ पूरा गला ही नीला है। और इसी चक्कर में ये जो 5वां यहाँ चक्कर है ना, तो यहाँ 5वें चक्कर से नीचे के 5 जो चक्कर हैं, तो ये 5 तत्व हैं। 5 तत्व हैं ये, और ये 5वां तत्व है, पहला नंबर का आकाश तत्व है ये, और नीचे वाला अंतिम है, पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी का रंग यहाँ पर लाल दिखाया है, यहाँ पर इसका नीला आकाश बताया है। ठीक है, तो ये 3 रंग हैं, और यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और इन्हीं 3 ग्रंथियों के नाम हैं, और इन्हीं के साथ आपका नीचे रजोगुण है, फिर आपका बीच वाला जो है ये तमोगुण है, ये आपका सत्वगुणी है। क्लियर हुआ? ये तीनों गुणों को ध्यान रखना है। सॉरी, यहाँ पर ये तमोगुण है, नीचे बीच का ये सत्वगुण आता है, और नीचे का बीच का आपका रजोगुण आता है। इनके बाद अब थोड़ा और देखिए। अब जब ये तीनों साइकिलिंग जब आप कंप्लीट होती, आप 2 नाक से तो नियमित सांस लेते ही हैं, सांस चलता रहता है, श्वास। अब दायां नाक जो है आपका, दायां वाला राइट नोस्ट्रिल जो है, ये लाल रंग का प्रतीक माना गया है, क्योंकि सूर्य का प्रतीक है। और बायां वाला नाक जो है, बायां नाक जो है चंद्रमा का प्रतीक है, ये पीले रंग का प्रतीक माना गया। रंगों को देखना केवल, अब ये ठंडा है। ठीक, अब ऊपर के दोनों यदि नाक चल रहे हैं तो आपका नीला रंग, क्यों? क्योंकि मूलाधार चक्र जो है वो यदि एक्टिव होगा तो 2nd नंबर खुलेगा, 2nd को एक्टिव करेंगे तो 3रा नंबर खुलेगा, डायरेक्ट ऊपर 3रा नहीं खुलेगा। ये चाबियां एक दूसरे की, यानी प्राण इसी के अंदर से होके निकलेगा, स्पाइनल कॉर्ड जो हम कहते हैं सुषुम्ना से अंदर के बीच में से निकलेगा। तो आपका पहले बत्ती जो है लाल रंग की जलेगी शरीर में, फिर उसके बाद पीले रंग की बत्ती जलेगी, फिर नीले रंग की बत्ती जलेगी। क्लियर हुआ? ये 3 प्रकार की बत्तियां जब जलती हैं तो पूरा शरीर में पूरा फुलझड़ी जैसा माहौल बनता है, पूरा चारों रंग बिरंगे आपके अंदर जीवन में उमंगे आती हैं। तो ये तीनों रंग जब आपके दोनों स्वर चलेंगे, फिर आपका बीच का चलेगा, कुल मिला के यौगिक जीवन शैली यही है। अब
तीन भाग बड़े बड़े समझिए। तीन भाग बड़े बड़े क्या हैं? तो तीन भाग, इसमें मैंने एक आपके लिए कुछ और नोट किया। अब हम कोरोना के लक्षणों को समझते हुए और पहले एक भाग को जानेंगे। आप जो तीन भाग बनाए, पहले वाला जो नीला है, आपने कल परसों जो वीडियो पहले देखा था आहार वाला मैंने बताया, तो उसके अंदर भी आपने जाना प्रकृति के साथ। ऊपर का जो यहाँ फेफड़ों से ऊपर का जो एरिया है ये कफ प्रकृति का होता है, और फेफड़ों से नीचे नाभि तक का हिस्सा होता है ये पित्त प्रकृति का होता है, नाभि से नीचे वात प्रकृति का होता है। इसी तरह से इन तीन रंगों को बांटा गया। इधर का ऊपर का हिस्सा जो है ये पूरा का पूरा नीले रंग के लिए कहा गया, क्लियर। और नीचे का हिस्सा जो है ये आपका पीले रंग के लिए कहा, और बिल्कुल नीचे का हिस्सा जो है वो लाल रंग का माना गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद नीला रंग जो है वो ठंडा है, इसलिए सर को ठंडा कहा। पीला रंग जो है ये बैलेंस देता है, न तो गर्म है न ठंडा है, पूरा बैलेंस रखना है। और नीचे वाला बिल्कुल लाल वाला है वो गर्म है। ऊपर ठंडा, बीच वाला जो है नरम, और नीचे वाला क्या, गर्म। इसलिए कहा नीचे गर्म होना चाहिए पैर, पेट नरम होना चाहिए, सर ठंडा होना चाहिए। अब इसमें उल्टा पुल्टा जब आपका होगा, अब इनसे संबंधित जो रोग होंगे, मान लो फेफड़ों से ऊपर के जो रोग यदि आपको हो गए, तो आप कलरों का यूज करना आपको आना चाहिए। ये तीन ही मेन रंग है। अब आपको ध्यान रखना है आज के टाइम में ये कोरोना जो हो रहा है, जो वायरस जो आप समझ रहे हैं, ये सारा आपके चेस्ट, लंग्स, नाक, ऊपर के हिस्से में यहाँ तक पाचन का लोगों को बिगाड़ा हुआ है। इसमें बहुत सारे ये लक्षण आपको सबको बहुत सारे देख रहे हैं। इसमें बुखार आ रहा है, सर दर्द भारी हो रहा है, छाती में पेन हो रहा है, श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, लूज मोशन होने लग गए, पेट में हल्का हल्का दर्द आ रहा है, चलने में पूरे शरीर में थकान, मतलब तमाम सारा कुल मिला के सारा ऑक्सीजन लेवल का बिगड़ने से सर दर्द होना, श्वास में तकलीफ, पूरा ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ने से थकावट का अनुभव करना, और यहाँ पाचन बिगड़ जाता है डर के कारण। पाचन ऐसे नहीं बिगड़ता, भय के कारण, गर्मियों की वजह से ये सारा अनफियरिटी का जो माहौल बनता है उसके व्यक्ति के अंदर, ये हार्मोन्स का अनबैलेंस होने का कार्य शुरू हो जाता है। उसकी वजह से पूरा अंदर का तंत्र हिल जाता है, अव्यवस्थित होता है। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद आपने ये देखना, इन रंगों को नीला ठंडाई का प्रतीक हो गया, पीला नॉर्मल है, क्लियर, न ठंडा न गर्म, और बीच का रहेगा। अब जब किस में ऊपर नीचे होगा, और गर्म लाल का बताया। अब लाल रंग जो होता है वो गर्मी को बढ़ाता है, और नीला रंग जो होता है वो ठंड को बढ़ाता है। इसलिए हम कहते हैं राइट स्वर आप गर्मी को बढ़ाएगा, लेफ्ट स्वर से श्वास लें आपकी ठंडक को बढ़ाएगा। तो वहां का भी यूज कर सकते हैं, नाक का भी। अब यदि मान लीजिए किसी के शरीर में उदर विकार है, पेट बिगड़ गया, उदर विकार है यानी उसका यकृत, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, पाचन प्रणाली बिल्कुल बिगड़ चुकी है, फेफड़ों में यानी रोग लग चुके हैं, यानी उसको अस्थमा है, खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर उसको पीले रंग का प्रयोग करना है। पीले रंग के कपड़े पहन सकता है, बेडशीट पीला कर सकता है, पीले रंग का अपना घर में पुताई का माहौल ऐसा कुछ बनाया हुआ है तो वो करे, पीले रंग के पीछे पर्दे लगा सकता है, पीले रंग की बोतल का पानी जरूर पी सकता है, पीले रंग का स्टोन पहन सकता है। अब जितना सरल हो वो सरल यही है। कलर्स थेरेपी में ये सब पॉसिबल ना हो तो कम से कम अपने घर में कपड़ों का रंग, कांच की बोतल के वाइट जो ऊपर लपेटा जाता है ना, जैसे आप फल फ्रूट के ऊपर एक कागज आता है प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक का कागज लपेट कर ही उसको धूप में पानी का पहले भरें, धूप के अंदर उसे रख दें, 6 घंटे रहे, उसके बाद 2-3 बोतल ले आए ऐसे कलर की जिनका ये जो समस्या मैंने बताई पेट से संबंधित, क्योंकि नाभि से और इधर का ये ऊपर का हिस्सा किसका है, पीले रंग का, और इसका यदि बिगड़ गया माहौल तो आपको पीले रंग का ही करना, क्योंकि गर्मी ठंडक लगने से यदि आपका ऐसा कुछ हुआ है तो आपको पीले रंग को ठीक करना। अब यदि गर्मी की अधिकता से, जैसे गर्मी की जब गर्मी बढ़ती है
तो उसकी वजह से मान लो किसी को नक्सीर आ रही है गर्मी की बढ़ने से, शरीर में एसिडिटी पित्त बढ़ रहा है, दस्त लूज मोशन गर्मी बढ़ने से होते हैं, गर्मी में श्वास फूल जाता है, श्वास लेने में बीपी हाई हो रहा है, पेशाब बहुत पीला आने लग गया है, पेट में पथरी बन रही है, तो ऐसे रंगों में जब गर्मी बॉडी में बढ़ जाए तो ऊपर वाला क्या है, जब गर्मी बढ़ गई ऊपर का रंग क्या था, ठंडा नीले रंग का, नीले रंग का प्रयोग करना। किन्हीं को अनियमित मासिक धर्म हो रहे हैं, बच्चे बार बार पैदा होने में तकलीफ हो रही है, अबॉर्शन हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में नीले रंग का पानी का प्रयोग किया जाता है। तो नीला रंग जो है वो ठंडा है, शांत है। स्पष्ट हुआ? नीला रंग इसलिए पेट के नीचे का यदि कोई अव्यवस्थित है तो वहां गर्मी लगने पर नीले रंग का प्रयोग करना, और यदि ऊपर का यदि आपको ठंडक से यदि रोग बना हुआ है तो वहां लाल रंग का प्रयोग करना। ये थोड़ा उल्ट पुल्ट करना पड़ेगा। यदि सब कुछ ठीक है, पेट से खाली संबंधित समस्या है तो पीले रंग का प्रयोग करना। यदि पेट हार्ड हो रहा है, आंतों में स्वेलिंग आ रही है, पाचन सही नहीं हो रहा, लीवर काम प्रॉपर नहीं कर रहा, गर्मी बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में पीले रंग का प्रयोग करना है। तो ये आप समझ गए होंगे। और यदि आपका ब्रेन से हाइपर, गर्मी बढ़ने की वजह से सर पूरा ऊपर का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको नीले रंग का प्रयोग, नीचे में ये रंगों का हेर फेर आपको थोड़ा थोड़ा करना आना चाहिए। अब मुझे समझाने में जैसा भी समझ में आ रहा है तो आप ये इस तरह समझ लिया होगा कि ठंडा ऊपर नीला है और नीचे वाला जो हिस्सा है वो लाल रंग का गर्म है, पीला पेट वाला एक नॉर्मल है। आप यदि पेट हार्ड है तो उसको वो समझिए, ऊपर का इस तरह से तीनों को लेकर चलिए। अब इसके अतिरिक्त और क्या आता है, कुछ मैं व्यवहारिक आपको एग्जाम्पल दूंगा। समय खूब हो गया है, 2-3 मिनट मैं और लूंगा। तो व्यवहारिक एग्जाम्पल क्या है, ये तो एक सामान्य हमारा कोरोना में हमें ज़्यादातर कौन से रंग का प्रयोग करना वो समझ में आया, लाल रंग का प्रयोग लेना है। पर आप ध्यान उसमें ये देना कि वो आपका केवल और केवल श्वास से संबंधित होना चाहिए। यदि बीपी हाई है, गर्मी से भयभीत से कुछ रोग बढ़ रहे हैं तो आपको नीले रंग का प्रयोग करना है। यदि आप में से किसी को समझ में ना आए, कहीं कन्फ्यूजन बने तो कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख करके पूछ सकता है मुझसे। तो व्यवहारिक बातें क्या है, अब रंगों के कुछ व्यवहारिक में व्यवहार में जो प्रचलित है, जो मैंने देखा जाना, जैसे 3 रंगों की सबसे पहले बातें करूंगा। एक तो है मेरे पास लाल रंग की डायरी, मैं लाल रंग की डायरी रखता हूं यहाँ पर, ठीक है। इसमें पीले रंग के पन्ने हैं, आप बही खातों को देखते होंगे। लाल रंग जो है ये सूर्य का प्रतीक माना गया है, क्लियर। ये गर्म रंग होता है, इसके आसपास में कीट पतंगे नहीं आते, जो पहले मैंने सूर्य का मंत्र का अर्थ बताया था एक, है ना। वो ऐसे हमारी आंखों से न दिखने वाले कृमि भी नहीं आते। लाल रंग के कवर में हमारे बही खाते इसलिए रखे जाते थे, धार्मिक पुस्तकों लाल कपड़े में लपेट के इसलिए रखा जाता था जिससे वो जल्दी उसमें कोई ऐसा कृमि ना लगे जो उनको खराब ना करे, ठीक, वो उससे दूर भागते थे। एक नंबर ये। दूसरा, पीले रंग का प्रयोग हमने बहुत ज्यादा देखा है पुस्तकों में, धार्मिक पुस्तकों में, जैसे गीता है मेरे पास छोटी, इसका पीला रंग का है। और यहाँ देखिए इसमें अंदर लिखने का कलर है वो पीले रंग का है और बाहर जो है लाल रंग का है। ऐसा होता है। पीला रंग एक हमारा अध्यात्म, जो मैंने लेफ्ट वाला नोस्टिल बताया वो पीले रंग का है। लेफ्ट जब नाक एक्टिव होता है तो राइट ब्रेन एक्टिव हो जाता है, जो आपको एक इमेजिनेशन, रचनात्मक कार्यों में प्रेरित करता है, ज्ञान के कार्यों में प्रेरित करता है। और राइट वाला नोस्टिल यानी लाल रंग का एक्टिव होता है तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो जाता है, जो आपको एक पराक्रम का, एक साहसी का, तर्क वितर्क करने का वो एक बुद्धि देता है ये, ठीक है। इमोशनल्स नहीं देता है, इमोशनल्स लेफ्ट वाले में है, भावना प्रधान होता है। राइट वाला आपका कर्म का प्रधान होता है, एक्शन करता है, काम करता है वो। तो ये दोनों रंग आपको समझ में आए। खाली डायरी नहीं है लाल रंग में, हमारे व्यवहार में जो भी साधु संत है लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, क्रांतिकारियों का प्रतीक है लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, और सुहागन जो होती है शादी से पहले लाल रंग का पहन के जाती है, जिससे ये एक हार्मोन्स को, एक आपके अंदर
राजसिकता को, एक पराक्रम को, जोश को उत्पन्न करता है लाल रंग, ये उसका प्रतीक है। स्पष्ट हुआ? तो ये लाल रंग जो है पराक्रम का प्रतीक है। लाल रंग के वीरांगनाएं जो अपने पति को तिलक करती है युद्ध भूमि जाने से पहले, वहां पीला रंग का तिलक नहीं होता, लाल रंग का, हाथों से रक्त निकाल करके तिलक, क्योंकि क्रांति का जोश का प्रतीक है। स्पष्ट हुआ? फिर जो बहुत सारे डरपोक लोग होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, कॉन्फिडेंस कम है, आज जैसे मैंने लाल रंग का पहना है, बोलने में मुझे थोड़ा तकलीफ हो रहा था, ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो मैंने लाल रंग का अपना टी शर्ट पहना तो मैं बोलने बैठ गया। तो लाल रंग एक अपने आप में आत्म उत्साह को बढ़ाता है। पीला रंग, पीला रंग जो है अध्यात्म के लिए है, ज्ञान के लिए है। सरस्वती माँ का रंग, सरस्वती के कपड़ों का रंग, स्कूल की गाड़ियों का रंग पीला रंग होता है, इसीलिए होता है। बहुत सारे साधु संत जो होते हैं उनके पीला रंग कपड़े पहन के रखते हैं, पीले रंग का तिलक लगाते हैं। ये सारा पीला जो रंग है ये भी शांत का प्रतीक है, और ये इससे हम स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाते हैं। ये भावना प्रधान होता है, इमोशंस को बढ़ाता है। क्लियर? नीला रंग जो होता है वो वैराग्य का होता है। काला रंग जो होता है, वकीलों को आप देखते हैं, वो एक न्याय का होता है। अच्छा बुरा जो बिल्कुल वो एक न्याय करते हैं, वो उसका प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। एक आप देखते हैं बहुत सारे जैन मुनि हैं, ब्रह्म कुमारी वाले हैं, और यहाँ डॉक्टर्स की ड्रेस का कोट जो होता है सफेद रंग का होता है। तो ये सारे रंग एक शांति शीतलता को देने वाले हैं। और सुहागन का जोड़ा लाल रंग का, विधवा होने के बाद सफेद रंग रखा। तो ये सारे संस्कृति में, ताकि वो उत्तेजना ना बने, उसके अंदर राजसिकता पैदा ना हो, एक शांत समभाव रहे, जो बिल्कुल एक तीनों गुणों को समत्व देता है, सत्व रज तम को। इसलिए सफेद रंग में तीनों गुण सम्मिलित हो जाते हैं, वह सफेद रंग होता है, ताकि उसका मन मस्तिष्क शांत रहे। अगला जैसे हरा रंग है, व्यवहार में देखा है हरा रंग ठंडा होता है। आपके ऑपरेशन हुआ आंख का, डॉक्टर ने हरे रंग की पहले पट्टियां लगती थी। हॉस्पिटलों में पर्दे भी हरे रंग के होते हैं। बेडशीट हरे रंग की या सफेद रंग की, दो ही कलर्स होते हैं, क्योंकि दोनों शांत शीतलता देते हैं। शोध हुआ है पशुओं के बाड़े में, पशुओं के दूध देने वाली गायों यदि दूध कम देती, फिर शोध हुआ चारों तरफ हरे रंग की एक पूरी चादर लगा दी गई, उसमें पेड़ पौधों के चित्र लगा दिए गए, गायों को भैंसों को लगा मैं जंगल में घूम रही हूँ, तो उनको देख करके उनके हार्मोन्स में परिवर्तन आया, उनको दूध में वृद्धि हुई। तो ये सब क्या है, एक हार्मोन्स पर इन रंगों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं, हमारे अनुकूल रंग होने चाहिए। रोगों से, रोग प्रतिरोधक क्षमता को यदि बढ़ाना है, तो मेरा यही कहना है कि आप नियमित सूर्य की आराधना करें, गायत्री का जप करें, सूर्य को जल दें, और जो 3 रंग बताएं, इन तीनों रंगों का समावेश आपके अनुलोम विलोम से बढ़ जाता है, और ये तीनों रंग आपके शरीर में पूर्ण होते हैं। और बाकी यदि आपको इन कांच की बोतल्स मैंने बताई उस तरह से यदि आप प्रयोग में करें, वो डिजीज आपका अपने एरिया के हिसाब से, जो डिजीज जिस पार्ट का है उससे संबंधित रोग जो उस रंग का बनाया मैंने, वो उस तरीके से आप वही रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी रंगों का भी चर्चा है, बहुत सारे 7 रंगों के अलग अलग महत्व बताए हैं, पर मुख्यतः मैं 3 ही रंग मानता हूं, जिनके माध्यम से आप पूर्ण स्वास्थ्य अपना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा, और ये समझने में और समझाने में मेरा तरीका कैसे लगा, वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और विषय यदि ज़्यादा लंबा लगा और इस विषय को और छोटा करके समझाएं तो भी मुझे कहिएगा। तो आप इस वीडियो को खूब अपने दोस्तों को शेयर करिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सरल है, घरेलू नुस्खे हैं, और कम से कम वो अपने कपड़ों को धारण करके, पानी की कांच की बोतल को पी करके अपने अंदर अपनी गर्मी को, ठंडक को बैलेंस कर सकता है, जिससे वह ठीक हो सकता है। इसी के साथ आप सबका इतना लंबे समय तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।